Gujket 2022. Yes, you listen really carefully. बहुत घटिया इंग्लिश. But I know that we could save it. Cause we're like alpha and omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and omega. Even if we go a lot of breakers down, I know we are. बिना समय गवाए आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आज कौन सा टॉपिक है. आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम गुजकित के बारे में बात करने वाले हैं. और गुजकित के बारे में जो बात है वो है कि 1 to 20 आउट ऑफ हम 100+ कैसे ला सकते हैं इन 5 टिप्स. ठीक है, अब 5 चीज है जो आपको बताने वाली हूँ. अब अपनी पेन ले और अपने नोट्स ले लें. मतलब कोई भी बुक ले लो यार, कोई भी बुक ले लो यार, फिर लिखो साथ में लिखो तो बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. तो अब तुम्हें करना है कि पहले तो तुम्हें अपना सिलेबस देखना है कि क्या सिलेबस है. तुमने मेहनत तो की है, बट तुमने क्या एनालिसिस किया है अपने इस स्टडी का जो अब कर रहे हो. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, पूरी बुक को ओवरव्यू लेना है कि कौन से टॉपिक जो ऐसे हैं जो मुझे आते हैं. ठीक है, जैसे आपको आते हैं तो जैसे आपको आते हैं वो टॉपिक एक पेज में लिख लो. एक पेज में लिख लो वो टॉपिक जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं और उसका आप क्वेश्चन लगाओ. अब क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो आपके जो अच्छे वाले हैं वो उसमें थोड़ी थोड़ी तो गलतियां निकल के आएंगी. आई गेस कि निकल के आएगी, मुझे पता है, और रियली में ऐसा होता है ना, पता है मुझे. एंड सेकेंड पॉइंट आता है कि आप उसमें जो PYQs लास्ट ईयर के उसके पहले के मतलब PYQs मतलब 5 साल 2 साल 3 साल पहले के जो पेपर होते हैं उसमें से क्वेश्चंस उठाना है और स्टार्ट करना है. अब वो कहाँ मिलेंगे वो आपको पता है, क्योंकि मुझे भी पता है, क्योंकि वो मिलता है गूगल पे. और गूगल पे सर्च करना होता है अपने इन उंगलियों सही. ठीक है, तो अब बस्ती ठीक है, मैं बहुत ओके यहाँ पे फोकस करो. ठीक है, कोई शरारत नहीं चाहिए. ठीक है, अभी हम सेकंड पॉइंट पे थे. सेकंड पॉइंट हमारा बोल रहा था कि हमें जो एग्जाम्पल्स है और PYQs दोनों करना है. ठीक है, और वो एग्जाम्पल्स जो छोटे छोटे ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो MCQ में आते हैं. यहाँ पे गुजकेट में क्या होता है कि माइनस मार्क भी होता है, तो उनके लिए हमें वो भी करना है कि हमें पूरे MCQ मतलब हम टिक करके ना आ जाएं कि 40 आउट ऑफ 40. ठीक है, आपको पैटर्न पता है, फिजिक्स 40, ठीक है, केमिस्ट्री 40, ठीक है, बायोलॉजी 40 और प्लस कर दो तो 120 हो जाएगा. तो आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो आप टिक मत करो यार, क्योंकि आप गैस भी नहीं लगा सकते हो. मतलब अब आपको मतलब आपकी मर्जी है, आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग भी हो सकती है एज कम्पेयर टू मतलब एज यूजुअल टू लाइक नीट एंड JEE. उसमें भी होता है माइनस मार्किंग. तो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं तो बेस्ट एडवाइस दूंगी कि आप मार्क ना करो. ठीक है ना. यार ये कौन है, कौन यार इतना कान बना रहा है यार. अभी आते हैं, मैं यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, है ना. और हाँ, मैं बताना ही भूल गई कि वो जो PYQs और एग्जाम्पल्स हैं वो छोटे छोटे करना है. फिर ओवरव्यू लेना है, जो आपको पेज मैंने लिखने को बोला वो 1 पॉइंट. और फिर सेकंड पॉइंट था कि NCERT और PYQs करना है. ठीक है, और फिर हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे. जो थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमें करना है पूरी जो बुक है हमारी उसमें से हमें इम्पोर्टेंट पेजेस जो
हमें ऐसा लगता है कि सब सर ने सब बोला हो कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये पेज इम्पोर्टेंट है हमारे बुक के लिए। देखो मैंने यहाँ पे बुक में सब कुछ लिख के रखा है तुम्हारे लिए कि क्या क्या मतलब करना चाहिए, ठीक है। और उसमें जो पेजेस है उसमें से मतलब शायद कोई बुक्स में से जैसे कि अभी सॉलिड स्टेट ले लो, ठीक है, 12th का सॉलिड स्टेट ले लो, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आप कर लीजिएगा, उसमें पेज नंबर शायद 5 या 4 उसमें टेबल दिखा है क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है थियोरी के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, आपको भी पता है। उसके बाद आता है पैकिंग एफिशिएंसी आता है, वो इम्पोर्टेंट है। बायो के लिए देखे जाएगी क्यों बायो के अंदर फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन में जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं ह्यूमंस में, और फिर बटरफ्लाइज में, फिर वीट में, फिर मेज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ ऐसा है। मतलब फिजिक्स में भी टेबल नहीं है बट एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर लास्ट जो हमारा आता है 4th पॉइंट आता है, 4th पॉइंट उसमें आता है कि अभी 6 दिन बचे हैं, तो एक लंबी सांस लो, ऐसे लंबी सांस लो, इनहेल इन आउट, ठीक है। हमें अभी एनर्जाइज की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें एनर्जाइज रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए 4th पॉइंट आपके लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको बताना चाहिए, मैं तो रोज करती हूँ, आपको भी करना चाहिए। आपकी मतलब मेंटल हेल्थ जो है वो भी अच्छी होगी। और 5th पॉइंट है कि nothing can stop you, like no one can stop you, and आप कोई भी मतलब चीज आप करना चाहो वो आप बहुत ही मतलब अंदर से करना चाहते हो, तो आप देखना कोई आपको हरा नहीं सकता। मतलब हराने का मतलब है कि कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको चीज करनी है तो करनी है। एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ कि आई वॉन्ट टू डू लाइक आई रियली लाइक टू राइट। तो मैं को जब मैं जब लिखती हूँ तो मेरे को ना मेरे को कोई भी मतलब मम्मा या फिर मेरी बहन कोई बुलाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं लिखी जा रही होती हूँ तो मुझे उठना पड़ता है, कोई मार के आ जाता है तो ऐसा करना पड़ता है। तो हाँ, आपको भी समझना पड़ेगा कि GK एग्जाम बहुत ही ईजी है, आप स्कोर कर सकते हो, बट हाँ अपना जो ये है ना वो संभल के रखना, कहीं इधर उधर भटकते मत रहना, ठीक है। आपको पता है बट फिर से आपको याद दिला देती हूँ। और हाँ, अगर ये सब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है ऐसे ही जैसे कि तुम मेरे सामने बैठे हो, तो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आपके दिमाग में मतलब घुस गया है, तो ये थोड़ा सा तो मतलब यार और थोड़ा सा तो मतलब दया आनी चाहिए ना तुमको यार। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी नहीं किया तुमने, देखो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम। नीचे जो बटन है ना वो भी लाल ही है, ग्रे नहीं हो रहा। वो यार बहुत ही मतलब एक चीज मैं बताती हूँ, वो बहुत ही फ्री है, मैं लाई हूँ, ठीक है। वो आप जब नीचे सब्सक्राइब का बटन देख रहे हो ना, वो आप दबाओगे तो वो ग्रे हो जाएगा, वो फ्री है सच्ची में। अरे यार सच्ची में फ्री है वो, ठीक है। ओके, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना काफी है, और फिर आगे हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।